हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश मैजिक स्टडी IQ। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और डिटरमाइनर्स में एक जो है रिवीजन जो है हम इसमें देख लेते हैं। एक बार रिवीजन टॉपिक देखते हैं कि रिवीजन जो है 10 क्वेश्चंस मैंने इसमें लिए हैं। ठीक है, आप अपना एक्सेस कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए, जो है वीडियो को पॉज करके जो है आप अपना जो है वो ठीक से एग्जामिन जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम देख लेते हैं। पहला है डैश गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। क्या चीज़ है? गर्ल्स है हमारे पास, यानी कि हमारे पास काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन में क्या होगा? मच तो लगता नहीं है, मैनी लगता है। ठीक है, मैनी अ लगता है। अब मैनी और मैनी अ, मैनी गर्ल्स, तो इसमें क्या आना है? मैनी गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे। क्लियर है? चलिए, यदि यहाँ पर ये ना होता, एस ना होता, तब हम मैनी अ यूज़ करते। क्लियर है? यदि हमारे पास सिंगुलर होता तब हम मैनी अ यूज़ करते। ठीक है, यदि जो है हमारे पास जो है ये प्लूरल में है तो हम जो है यहाँ पर जो मैनी है उसका यूज़ जो है वो करेंगे। क्लियर है? तो मैनी गर्ल्स आर एब्सेंट टुडे, काफ़ी गर्ल जो है वो एब्सेंट थी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ही डिड नॉट बाय डैश हनी। यहाँ पर क्या है? नेगेटिव सेंटेंस, बोथ और नन तो है नहीं इसमें से। हमारे पास है सम और एनी। नेगेटिव है तो सिंपल सी बात है, हमारे पास क्या लगना है? एनी लगना है। सम कब लगेगा? यदि हमारे पास होता ही बाय डैश हनी, यदि हमारे पास इस तरह से होता ही बाय हनी, तब जो है हमारे पास यहाँ पर सम आ जाता है, क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाता है। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए जो हम इसका यूज़ करते हैं, लेकिन नेगेटिव है तो नेगेटिव के लिए हमारे पास लगना है एनी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई शैल बी अवे फॉर टाइम, ये शॉर्ट आएगा तो कहता है आई शैल बी अवे फॉर टाइम, कहते हैं कुछ टाइम के लिए जो है मैं बाहर रहना चाहता हूँ। कुछ टाइम के लिए, तो क्या हो गया हमारे पास? नेगेटिव तो है नहीं है, तो नेगेटिव नहीं है तो क्या आ जाएगा? सम। आई शैल बी अवे फॉर सम टाइम, कुछ टाइम के लिए जो है बाहर रहना चाहता हूँ। द, ये तो डिटरमाइनर्स में जो है ये हमारे पास जो है डेफिनेट है और ये काउंटेबल के साथ लगता है। ठीक है ना, तो हमारे पास आ गया सम टाइम। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कॉपर इज डैश यूजफुल मेटल। यूजफुल य से स्टार्ट हो रहा है, जबकि हमें यू की साउंड क्या चाहिए? आ चाहिए। क्या लगाने के लिए? एन लगाने के लिए, एन लगाने के लिए। फिर ठीक है ना, यू की साउंड जो है वो आ होनी चाहिए, हमें एन को पुट करना है। ठीक है ना, लेकिन क्या चीज़ है? यू है यहाँ पर, यू है तो एन तो यहाँ पर नहीं लगेगा। तो क्या चीज़ है? कॉपर इज अ, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? इज अ यूजफुल मेटल। ठीक है, यदि यहाँ पर होता दिस थिंग इज या दिस वायर इज मेड ऑफ, यदि यहाँ पर होता मेड ऑफ डैश कॉपर, यदि यहाँ पर इस तरह से होता तब जो है मेड ऑफ डैश कॉपर, तब जो है इसमें क्रॉस आता या नॉट अप्लीकेबल आता। क्लियर है? तो राइट आंसर हो गया हमारा यूजफुल मेटल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। आई नीड डेज रेस्ट, कुछ दिनों के लिए जो है इसको जरूरत है। ठीक है, ये तो है, उसमें क्या चीज़ है? जो काउंटेबिलिटी है, जो है लिटिल को हम काउंट नहीं कर पाते हैं, जैसे लिटिल वाटर, लिटिल शुगर है। ठीक है, मच भी जो है हमारा इसी तरह से लगता है। ठीक है, टू मच जो है वो किसी चीज़ पर स्ट्रेस देने के लिए, स्ट्रेस जब हम किसी चीज़ पर डालते हैं तब जो हम इसका यूज़ करते हैं। फ्यू जो है हमारे पास कम चीज़ों के लिए लगता है। ठीक है, लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये क्या चाहिए? डेज जो है वो काउंटेबल है, तो हमारे पास आ गया फ्यू। आई नीड फ्यू डेज रेस्ट। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ही डिड नॉट हैव मिल्क। अब ये क्या चीज़ है? मिल्क जो है काउंटेबल नहीं है। ठीक है ना, तो क्या लगना है? मच। यदि काउंटेबल होता तो मैनी और फ्यू को हम कंसीडर करते, लेकिन क्या चीज़ है? अनकाउंटेबल है। ठीक है, अनकाउंटेबल है तो सिंपल सी है कि हम जो है इसमें मच का यूज़ जो है वो करेंगे। मच मिल्क जो है यहाँ पर आ जाएगा, हमारा आ जाएगा मच मिल्क, यानी कि ये जो है हमारे पास मिल्क, मच मिल्क हो सकता है, शुगर हो सकता है। ठीक है, कॉफ़ी हो सकता है, टी हो सकता है, जो चीज़ें काउंटेबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिड नॉट भी है लेकिन एनी सेंटेंस में नहीं है। यदि एनी होता तो हम एनी यूज़ करते। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। देयर वर डैश मैन देन वीमेन। अब ये क्या चीज़ है? यदि यहाँ तक सेंटेंस होता तो इसकी जो है सेंस चेंज हो जाती। देयर वर मैन, ठीक है, हम वहाँ पर फ्यू भी कह सकते हैं, फ्यू मैन। ठीक है ना, लेकिन क्या चीज़ है? देन वुमेन, यहाँ पर क्या लगी है? कंपैरेटिव डिग्री लगी है। जब कंपैरेटिव डिग्री लगती है तो वहाँ पर हम ER यानी कि जो फ्यूवर है उसका यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे बैटर होता है, बैटर में तो हमारे पास क्या होता है? 3 डिग्री होती है।
ठीक है। एक तो हमारे पास वर्ब वन होती है, दूसरी कंपैरेटिव होती है, तीसरी सुपरलेटिव होती है। कंपैरेटिव में क्या होता है, ER लगता है, सुपरलेटिव में EST लगता है। जो ER है देन जो है वो ER को डिनोट करते हैं, तो तब जो है हम ये इसके अंदर जब देन लगेगा तो हम जो है उसके अंदर कंपैरेटिव डिग्री यूज करेंगे, तो फ्यूअर जो है वो हमारे यहाँ पर आ जाएगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यू कैन कम टू मी इन केस ऑफ डैश डिफिकल्टी, ठीक है ना। कहता है कि किसी चीज़ को जब आप काउंटेबल बनाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हमारे पास कहता है कि नेगेटिवनेस को शो कर रहा है कि, ठीक है ना, कि कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है तब जो है तो क्या हो जाएगा, यू कैन कम टू मी इन केस ऑफ एनी डिफिकल्टी, किसी भी डिफिकल्टी में आप जो है आ सकते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। कुड यू हैंड मी डैश बुक। अब ये क्या चीज़ है, सिंगुलर है हमारे पास, तो ये दो तो हमारे पास नहीं आने, ठीक है ना। ये दोनों कहाँ पर यूज होते हैं, हमारे पास प्लूरल में के साथ यूज होते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया हमारे पास, डैट रह गया हमारे पास, तो क्या बचा, डैट बुक, ठीक है ना। कुड यू हैंड मी डैट बुक, क्या आप वो बुक दे दोगे, ठीक है। यदि यहाँ पर बुक्स होता तो हम करते दोज, ठीक है ना। दूर के लिए जो हमारे पास दूर की चीज़ें उनके लिए दोज का, जो नज़दीक की हैं दीज का, ठीक है। सिंगुलर के लिए हम दूर की चीज़ों के लिए डैट लगाते हैं, ठीक है। पास के लिए दिस लगाते हैं यदि वो सिंगुलर है तो। क्लियर है। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा इसमें दैट बुक। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। डैश माउंटेन्स, अब ये क्या चीज़ है, प्लूरल आ गया हमारे पास, प्लूरल आ गया। माउंटेन्स लुक स्मॉल फ्रॉम हेयर, प्लूरल आ गया, तो ये हमारे पास दिस और डैट तो जो है वो कैंसिल हो गए, बचे क्या, दीज और दोज। अब कहते हैं कि दूर से हमने देखा, स्मॉल फ्रॉम हेयर, यानी कि पास से तो वो बड़े दिखाई देंगे, लेकिन हमने दूर से देखा तो क्या हो गया, दोज। क्लियर है। दोज माउंटेन्स लुक स्मॉल फ्रॉम हेयर, कि यहाँ से वो जो है क्या करते हैं, छोटे दिखाई देते हैं। क्लियर है। चलिए प्रीवियस क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। डैश आर माई क्लासमेट्स, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, दीज आर माई क्लासमेट्स। दिस जो है वो सिंगुलर है, ये डैट हमारे पास ये भी सिंगुलर है, ठीक है। ये दूर के लिए लगता है, ये जो है हमारे पास नज़दीक के लिए लगता है। दोज जो है वो हमारे पास क्या है कि ये दूर के लिए लगता है हमारे पास, तो ये उसने क्योंकि वो क्लास में खड़ा है, क्लास में खड़ा होकर बोल रहा है कि दीज आर माई क्लासमेट्स, कि ये मेरे क्लासमेट्स हैं। तो जब हम पास की बात करते हैं तब जो है हम दीज का यूज़ जो है वो करते हैं। क्लियर है। चलिए आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आई फॉरगेट टू ब्रिंग डैश बुक्स यू वांटेड। क्लियर है। तो जो भी आपको राइट आंसर लगे जल्दी से वो कमेंट कीजिए, ठीक है। और यदि आपको चैनल अच्छा लगता है तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है। तो ये था आज का सेशन। थैंक यू वेरी मच।